दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तमाम तरह की रणनीति बनाई जाने लगी है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच में बसपा ने भी राजनीतिक बिसात पर अपनी सियासी गोटियां फिट करना शुरू कर दी हैं। कहने को तो मायावती ने सिरे से किसी भी राजनीतिक दल से सियासी गठबंधन को इनकार कर दिया है, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि मायावती की झोली में लोकसभा चुनावों को लेकर दो तरह के अहम प्लान तैयार हैं। पहले प्लान में लोकसभा चुनावों से पहले वह यूपी में एक विशेष जाति वर्ग में अपनी पकड़ बनाने को तैयार बैठे सियासी दल के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहले पायदान पर खड़ी नजर आ रही है, जबकि दूसरे प्लान पर बसपा सुप्रीमो अभी हुक्म का इक्का बचाए हुए हैं। अब ऐसे में मायावती अपने सियासी पत्ते एक बार फिर से खोलना शुरू कर देंगी। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर गठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि इस गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े किसी भी नेता ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन चर्चाएं इस बात की जरूर हैं कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े स्तर पर सेंधमारी करके गठबंधन मजबूत बना सकती है। हालांकि किसी भी तरह की बातचीत से पहले बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी की ओर से चुनावी सीटों को लेकर के कई तरह के पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी ओवैसी को 4 से 5 सीटें देने पर राजी हो सकती है। इसको लेकर पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अगर गठबंधन में जाती है तो वह इससे ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मजबूत पैठ बन सकती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के बिखरे हुए वोट बैंक पर कुछ हद तक अपने साथ और मजबूती से जोड़ भी सकेंगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा के चुनावों में मिले वोट प्रतिशत को आधार मानते हुए मायावती बहुत सेफ गेम खेल रही हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के सियासी गठजोड़ के साथ राजनीतिक मैदान में आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति में फिलहाल ये कहना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही उनकी रहनुमाई करेगी, यह अब के दौर में थोड़ा कठिन दिख रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बसपा लगातार मुसलमानों पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट भी दे रही है। बसपा इसी का पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाह रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। इसीलिए संभावनाएं ये बन रही हैं कि ओवैसी को अपने साथ लेकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी लगाएं और गठबंधन में उन सीटों पर कब्जा करें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। क्या 2024 में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया वॉइस।